नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रश्नों की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है और मैं संपत लीड आप सभी के लिए देश विदेश की विशेष घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो को लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये प्रश्न आपके आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप डेली बेसिस पर जो है इन क्लासेस को ज्वाइन करें और यहाँ से जो भी पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं उनको अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी रिपीटेशन के लिए। ठीक है, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं एनवीरा एजुकेशन, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज है 13 जुलाई 2022 और आज से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने चाहिए। इससे पहले एक और इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि फील्ड मेडल्स 2022 के ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसको चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजेंद्र प्रसाद, सुजीत कुमार, सुधांशु शर्मा और संजय कुमार मोहंती। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है पदभार ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में ड्रैगन फ्रूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में ड्रैगन फ्रूट का सबसे अधिक उत्पादक है? मणिपुर, असम, राजस्थान और मिजोरम। तो देखिए राज्य में भारत में जो है कौन सा राज्य ड्रैगन फ्रूट का सबसे अधिक उत्पादक है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, मिजोरम। मिजोरम जो है भारत में सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, हाल ही में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? हाल ही में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू और ओम बिड़ला। तो देखिए हाल ही में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नए संसद भवन जो है उसकी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है। इस राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 14वां गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता है? 14वां गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर फियर, पेड्रो एंटोनियो गिन्स, डी गुकेश और विजय आनंद। तो देखिए 14वां गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, डी गुकेश ने 14वां गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मोदी ने बाबा वैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 12 जुलाई 2022 को देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मोदी ने बाबा वैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 12 जुलाई 2022 को देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, झारखंड। ठीक है, पीएम मोदी ने बाबा वैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 12 जुलाई 2022 को जो है झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। आगे वाला प्रश्न आपके सामने लाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 6 को विजिट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत ने हाल ही में मनाना बहरीन में एशियाई
अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जो है पदक जीते हैं? भारत ने हाल ही में मनामा बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो देखिए, भारत ने हाल ही में मनामा बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में जो है 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 7 है, वायुसेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस वायुसेना स्टेशन पर किया गया है? वायुसेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस वायुसेना स्टेशन पर किया गया है? ए वायुसेना स्टेशन पलाम, वायुसेना स्टेशन रजोकरी, वायुसेना स्टेशन पठानकोट और वायुसेना स्टेशन सिरसा सही। तो देखिए, वायुसेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र सीओई का उद्घाटन जो है किस वायु स्टेशन पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, वायु स्टेशन रजोकरी पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां आपके सामने है, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, मीनाक्षी लेखी और नितिन गडकरी। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण जो है मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न 9 है, विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बीएसएनएल के पूर्व जो अध्यक्ष है उनका नाम है आपके ए ब्रजेंद्र के सिंघल। क्या नाम था? ब्रजेंद्र के सिंघल जो है वो बीएसएनएल के विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का फैसला किया है और साथ ही सीखने के साथ कमाए योजना भी घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है और साथ ही में सीखने के साथ कमाए योजना को भी घोषणा की है? पश्चिम बंगाल सरकार, त्रिपुरा सरकार, राजस्थान सरकार और सिक्किम सरकार। तो देखें इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, त्रिपुरा सरकार के द्वारा विद्यालय चलो अभियान और सीखने के साथ कमाए योजना की जो है घोषणा की गई है और विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। आगे प्रश्न संख्या 11 है, जुलाई 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और ने हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के उद्देश्य से एक नया संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और किसने जो किया है ये समझौता? तो ध्यान रखिएगा, सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन, इन दोनों ने मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के उद्देश्य से एक नया संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है 12वां, प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक का नाम बताइए जिनका 85 यानी 85 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक का नाम बताएं जिनका 85 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया है। डॉक्टर रजत कुमार कर, डॉक्टर इनामुल हक, डॉक्टर बीना पानी मोहंती और डॉक्टर मुकुल आर्य। तो देखें इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर इनामुल हक जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आज के, जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू और ओम बिरला। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, मीनाक्षी लेखी और नितिन गडकरी। आज का तीसरा प्रश्न है, विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ब्रजेंद्र के सिंघल, विनय के सक्सेना
SS मुद्रा और मणिक शाह। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए प्रश्न। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इन आगामी भर्ती परीक्षाओं जैसे सूचना सहायक प्रोग्रामर, KVS, DSSB और NVS की कंप्यूटर टीचर भर्ती का कंप्लीट जो कोर्स है फ्री में करना चाहते हैं, तो आज ही चैनल के साथ जुड़े। इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और अपने जो भी सहयोगी है उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो में अंतिम में जाते जाते हमेशा की तरह आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो, नए फैक्ट वीडियो, नए टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।